जैसे कौशल सर मेरे को अंकेक्षक बना के, मान लो मैं टीचर हूं, कौशल सर मेरे को पूछे कि सर बताओ बच्चे कैसे बैठे हैं, तो मेरी लाइन जो है ना वो मेरी डिप्लोमेसी को क्रिएट कर देगी। जहां तक मेरी नजर गई बच्चे बहुत अनुशासित हैं। मैं सर को ये सुना रहा था और इतने में क्लास में विस्फोट हुआ, तूतली बम लेके आया कोई स्टूडेंट। सर ने मेरे को बोला कि अरे अरे सर आप तो कह रहे थे कि क्लास में बड़ा अनुशासन है, यहाँ तो आतंकवादी पाए जाते हैं, तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा। सर मैंने क्या कहा था, जहां तक मेरी नजर गई बच्चे बड़े अनुशासित हैं, नजर ही 2 बेंच तक गई, दूरदृष्टि का दोष है। तो अंकेक्षक इतना डिप्लोमेटिक होता है, तो वो अपनी रिपोर्ट से अपने आप को बचा के निकल जाता है। लेकिन सत्यम के घोटाले ने साबित कर दिया कि अंकेक्षक चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए हम किसका घोटाला पढ़ते हैं, सत्यम का घोटाला, जिसमें अंकेक्षक के बारे में कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में नहीं पूछेगा कोई भी सत्यम घोटाला क्या है, लेकिन सत्यम घोटाले ने विवश कर दिया भारतीय संसद को कि वो कंपनी अधिनियम में कुछ ऐसा प्रावधान लेकर आए कि अंकेक्षक की जिम्मेदारियां सुनिश्चित हो, उसके अधिकार कर्तव्य के साथ साथ उसको क्या बनाया जा सके, अपने द्वारा प्रस्तुत विचार से उत्तरदायी बनाया जा सके। बहुत बड़ी कंपनी, नाम क्या, सत्यम, कौन से सेक्टर की, आईटी सेक्टर, इनकम टैक्स क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी सत्यम। सत्यम के मालिक, और सत्यम के मालिकों ने किसको चुना, संचालकों को। तो सत्यम कंपनी के संचालक, कोई भी गबन होता है संस्था में तो मालिक करता है कि संचालक। घर से पैसे पापा चुराएंगे क्या, पापा को चुराने की क्या आवश्यकता है, पापा के तो पैसे हैं, कौन चुराएगा, पापा के विश्वास पात्र व्यक्ति, है ना, वही चुराएंगे कि एक बार पापा हटे पैसे हमारे। होता था ना, हम देखते थे इधर उधर कोई कोई नहीं देख रहा है, ये 5 का सिक्का गया अंदर, फिर पापा ढूंढते रह जाते थे, वो पता ही नहीं कहाँ गया सिक्का, हम कहते थे आप ही रख के भूल गए, हमें क्या पता, है ना। पापा हिसाब में गड़बड़ी करेंगे क्या, सब्जी लाते समय पापा सब्जी लाएंगे 80 की, आके बताएंगे 90 की, 10 रुपए का कुछ और सेवन करके आए पापा, नहीं ना, उनको जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब वो हमें मौका देते थे कि जाओ सब्जी लेके आओ, तो सब्जी आती तो थी 82 रुपए की, अपने आप ही 92 की हो जाती थी, सिंपल सी बात। तो सत्यम में घोटाला जो करेगा वो सत्यम के मालिक करेंगे कि कर्मचारी, और कर्मचारियों में भी कौन, संचालक। तो सत्यम के संचालक राजू मलिंगा टाइप के लोग जो वर्तमान में जेल में पाए जाते हैं, ये गए लेखाकर्मी के पास, और लेखाकर्मी के पास जाके बोले कि हमें कुछ काम करवाना है तुमसे। लेखाकर्मी बोला कि हाँ बोलो सर क्या करवाना चाहते हो। बोला देखो पहला काम तो ये कि सत्यम की आय बढ़े, आय का मतलब लाभ। काम नंबर सेकंड, सत्यम को कर कम से कम देना पड़े। काम नंबर तीसरा, सत्यम की प्रतिष्ठा मालिकों की नजरों में लगातार बढ़ती रहे। लेखाकर्मी बोला एक बार दोबारा बोलना सर क्या बोला। अरे बोला 3 काम चाहते हैं, एक तो सत्यम का लाभ बढ़े, ऐसा विवरण बनाओ कि लाभ बढ़ता हुआ है, दूसरा कर कम से कम देना पड़े, तीसरा प्रतिष्ठा बढ़े। लेखाकर्मी बोला सर मैं जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम देके आया हूं, और मैंने तो यही पढ़ा है जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पढ़ते समय, हायर द इनकम हायर विल बी द टैक्स, जितनी ज्यादा आय उतना ही ज्यादा कर। आज मैं ज्यादा इनकम टैक्स चुकाता हूं कि विराट कोहली, मैं क्यों नहीं चुकाता विराट कोहली के बराबर टैक्स, क्योंकि मेरी इनकम विराट कोहली के बराबर नहीं है। समाज में प्रतिष्ठा किसकी ज्यादा है। आता है क्या कभी दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका में कि सम्यक के टीचर ने अग्रिम कर के रूप में 12,000 रुपए का भुगतान किया, या ये आता है कि कपिल शर्मा ने इस बार सबसे अधिक क्या किया है, टैक्स का भुगतान किया है। तो जितना ज्यादा टैक्स चुकाओगे उतना ही समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये मैं पढ़ के आया हूं। जबकि आप जो मुझसे प्रस्ताव पूछ रहे हो वो तो एक दूसरे के क्या है, विरोधाभासी हैं, विपरीत है। सॉरी सर मेरे से तो बस की बात नहीं है, मैं तो आपकी सहायता नहीं कर सकता। सत्यम के संचालक गए, पीडब्ल्यूसी फर्म है एक, सीए फर्म है, इसमें सारे सीए ही होते हैं और कोई इसमें आता नहीं है। तो पीडब्ल्यूसी अंकेक्षण लेती है अलग अलग कंपनियों की, फिर अंकेक्षक अपॉइंटेड अंकेक्षकों को भेजती है। इसके कुछ सीए को पकड़ा इन्होंने, और पकड़ के बोला कि ये काम कर सकते हो क्या। तो ये पीडब्ल्यूसी के जो सीए थे ना, ये बोले कि सर वैसे तो ये काम इलीगल है, पर आप हमें जो प्रपोजल दे रहे हो उससे कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने राय दी। राय कौन दे रहा है, जो सीए क्वालिफाइड सीए, वो क्या राय दे रहा है, एक कंपनी बनाओ दूसरी, और दूसरी कंपनी जो है ना उसको केवल कागजों में पंजीकृत करवाओ, व्यवहारिक रूप से वो कंपनी नहीं होनी चाहिए, और उसको आप अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी के रूप में बता दो लोगों को कि ये हमारी कॉम्पिटिटर है।
एक समय के बाद में हम आपके वित्तीय विवरणों में विंडो ड्रेसिंग कर देंगे। ये संचालक बोले सर कौन सा शब्द बोला आपने? विंडो ड्रेसिंग, जो नहीं है ना वो भी दिखा देंगे। ड्रेसिंग होता है ना, मेकअप होता है। आप देखते होंगे ना इंस्टाग्राम पे जो फोटोज आती हैं आधार कार्ड में जस्ट विपरीत होती है वो। जो आधार कार्ड की फोटो एक्चुअल होती है इंस्टाग्राम पे तो फिल्टर विल्टर लगा लोगों के, तो वो फिल्टर लगा देंगे, आप चिंता मत करो। आप जिसको कहोगे ना हम रुक्मणी को कैटरीना कैफ बना सकते हैं, चिंता मत करो आप। बस आप तो हम जो बता रहे हैं वो कर लो।